प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं हमारे एक और रोमांचक लाइव कार्यक्रम, लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना, जहां पर हम बाइबल की गहराई को अच्छे से समझते हैं ताकि हम परमेश्वर के मार्ग में अच्छे से चल सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं उन सभी को हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। यदि आप जुड़े हैं, तुरंत इस लिंक को जो है कॉपी कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए और उनको भी कहिए जुड़ने के लिए। बहुत जल्द हमारा रोमांचक डिस्कशन शुरू होने जा रहा है, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक छोटे से प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए हम इंस्ट्रक्शंस बता देंगे हमारे छोटे से प्रार्थना के साथ। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। मीनवाइल टीम मेंबर्स क्विकली जो है आप फीडबैक दे सकते हैं वीडियो ऑडियो के बारे में। प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं ये सुंदर रात के समय के लिए, शाम के समय के लिए आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका नाम ऊंचा है, प्रभु आपके नाम प्रभु हर जगह में फैले, प्रभु आपका नाम हर जगह में ऊंचा उठाया जाए। प्रभु उसी कोशिश में प्रभु ये एक कार्यक्रम है ताकि हम आपके वचनों को समझ सके। प्रभु जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं उन सभी को आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा सभी के दिलों को तैयार रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि जो जो बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रभु वो हृदय के गहराई में पहुंचे और पहचान पाए कि हमारा विश्वास जो है बेबुनियाद नहीं है, बल्कि हमारा विश्वास जो है वाजिब है। प्रभु ये शो आपकी महिमा के लिए हो। जितने लोग सवाल पूछने के लिए जुड़ेंगे उनको आशीष कीजिए, उनके दिलों को तैयार कीजिए। सारे टेक्निकल चीज़ों को आपके हाथों में करते हैं प्रभु, आप कंट्रोल ले लीजिए। कैमरा हो प्रभु, लाइट्स हो या फिर वॉल्यूम हो या प्रभु कॉलर्स हो, जो भी हो प्रभु, सॉफ्टवेयर, किसी में दिक्कत नहीं आना। हम प्रार्थना करते हैं आगे का समय आपकी महिमा के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। तो चलिए दोस्तों इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और फीडबैक मिल रहा है कि सब कुछ सही है, तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कार्यक्रम का फॉर्मेट जो है बहुत ही सिंपल है। हम शुरू के पहले, ब्रेक के पहले हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, बाइबल्स ऑथेंटिसिटी, यानी कि बाइबल सच है या नहीं। इसका 4 एपिसोड हमने पूरा कर लिया है। यदि अब तक आपने चारों में से एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर उस एपिसोड को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि बाइबल के किताबों को किस प्रकार चुना गया, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जब ब्रेक होगा उसके बाद आप अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। सो प्रोफेसर अकबर एक और बार हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फिर से जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अकबर कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से हमको बाइबल की गहरी बातों को समझाते आ रहे हैं। और आज मेरा सवाल प्रोफेसर अकबर से है। प्रोफेसर अकबर, हमने 5 टेस्ट को तो देखा कि किस प्रकार बाइबल में वो किताबों को ऐड किया गया। तो मान लेते हैं न्यू टेस्टामेंट के समय में ऑलरेडी यहूदियों के पास वो स्क्रोल्स वगैरह थे, तो न्यू टेस्टामेंट के दिनों में ऑलरेडी एक तरीके का उनके पास किताबें थी, तो फिर से उसको वापस कैनोनाइजेशन करने का जरूरत क्या था? इन शॉर्ट मतलब न्यू टेस्टामेंट का क्या क्राइटेरिया है? उनमें बहुत सारे लेटर्स निकाल दिए गए थे, कुछ हैं, कुछ लोग डाउटफुल मानते हैं, 1 जॉन वगैरह, रेवलेशन को नहीं मानते। सो आज हम चाहेंगे कि आप न्यू टेस्टामेंट के ऊपर थोड़ा सा हमको स्टडी दें। पहली बात, एक बार मैं पिछले बार हमने जो देखा है उसका एक रीकैप दूंगा, फिर हम लोग अभी के जो आपके सवाल हैं उस सवालों के हिसाब से हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। पिछले बार मैंने बताया कि कैनोनाइजेशन क्या होता है। कैनोनाइजेशन मतलब एक नाप लेने का एक जो छड़ी होता है उसको केन कहा जाता था। तो जी। बाइबल के अंदर इतने सारे जो किताबें हम जो देखते हैं, सिर्फ वही किताबें क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं, ये कौन फैसला करेगा कि कौन सा किताब वो बाइबल के अंदर रहने के लायक है या नहीं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले बार मैंने ये बताया कि कुछ 5 मुद्दों को मैंने बताया था कि पहली बात, क्या ये जो किताब बाइबल के अंदर दर्ज किया जाने से पहले उसको परखा जाता था कि क्या ये जो किताब परमेश्वर के प्रेरित या भविष्यवक्ता से बताया गया है या बोला गया है या लिखा गया है या नहीं। दूसरा जो मुद्दा है कि जो भविष्यवक्ता या प्रेरित इन बातों को जो कहा है, उस बातों की स्थापना करने के लिए क्या परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किए हैं या नहीं। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि
चिन्ह और चमत्कार के बारे में हमारा राय क्या है? परमेश्वर आई थिंक ये आज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 2-3 दिन से इतने सारे अटैक्स जो आ रहे हैं ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के खिलाफ, मिरेकल्स और हीलिंग को लेकर। अच्छा है आपने वो पॉइंट पे आए, तो मैं चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन कीजिए लोगों को क्या पहली है। बात, फ्रांसिस और मैं, हम मानते हैं कि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार आज भी करते हैं। Yes. अगर चिन्ह और चमत्कार नहीं करते, शायद ना तो ये ना तो मैं Yes. इस जगह पर बैठकर परमेश्वर के वचन के बारे में डिस्कस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम विश्वास करते हैं और जानते हैं, हमने खुद परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को हमारी जिंदगी में महसूस किया है, देखा है। तो हम इसके खिलाफ नहीं, हम जानते हैं परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है। सबसे बड़ी चमत्कार क्या है? वो ये है कि इंसान की दिल को बदलना। आमीन आमीन। जब एक इंसान सुसमाचार सुनता है, जब उसका मन का परिवर्तन होता है यीशु मसीह को प्रभु कहने के लिए, वही सबसे बड़ी चमत्कार है। Yes. और हर जो चमत्कार बाइबल में हुई है, वो इसी बात की स्थापना करने के लिए कि सुसमाचार सही है। Yes. यहां पर और एक मैं बताना चाहूंगा कि प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 15 अध्याय में कहते हैं कि परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार और वचन के जरिए मेरे द्वारा जो काम किए हैं, उन्हीं के बारे में मैं घमंड करता हूं और किसी और के बारे में नहीं। यहां पर देखिए, जब प्रेरित वचन बांटते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, टू बी प्रिसाइज, प्रेरित पौलुस सुसमाचार बांटते हैं। उस सुसमाचार की स्थापना करने के लिए परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करते हैं। मगर आज के जो प्रचारक हैं, वो सुसमाचार नहीं, चिन्ह और चमत्कारों के बारे में प्रचार करते हैं। ये जो बात है, जिसके खिलाफ हम दोनों हैं, और उसका मर्चेंडाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इंतजार करेंगे थोड़े दिन के लिए, जब हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा, तब हमने प्रॉमिस किया था कि हम प्रोफेसर अकबर का जो है गवाही अपलोड करेंगे। आप सुनकर शॉक हो जाएंगे कि उनके जिंदगी में किस प्रकार का मिरेकल हुआ है। लेकिन आज तक मैं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ प्रोफेसर अकबर है तो उनकी तारीफ करो, कभी भी इन्होंने अपने जीवन में हुए मिरेकल को लेकर मर्चेंडाइज नहीं किया। जिस प्रकार आज लोग खुर्ची को लेकर ऐसा उठा के दिखाते हैं, यहां पर आया था, चंगाई मिल गया। सो जरूर देखिएगा वो वीडियो। यस प्रोफेसर अकबर, कंटिन्यू कीजिए। परमेश्वर चंगाई करता है, परमेश्वर लोगों को ठीक करते हैं, बीमारियों को चंगाई देते हैं, लोगों से बातें करते हैं। मगर उनका वजह यह है कि ताकि वो सुसमाचार सुने, ग्रहण करे, परमेश्वर की ओर उनका ध्यान रहे, प्रचारक की ओर नहीं। डीएल मूडी नामक के एक बहुत बड़े प्रचारक थे। एक दफा उन्होंने प्रचार किया, बहुत दिल से उन्होंने प्रचार किया। जब लोग कलीसिया से बाहर जा रहे थे, उनके हाथ को शेक हैंड कर रहे थे, तो एक औरत ने उनका हाथ थामकर कहा कि आपने बेहतरीन प्रचार किया। तो जब डीएल मूडी ने इन बातों को सुना, उन्होंने एक रूम में गए और बहुत रोने लगे। वो इसलिए रो रहे थे कि इस औरत ने मेरे प्रचार के बारे में बताया, मगर मेरे परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। तो दूसरी मर्तबा जब उन्होंने प्रचार किया, वही औरत ने इनका हाथ थामकर इन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। उस बात से डीएल मूडी खुश हुए। एक प्रचारक जब प्रचार करता है, उसके प्रचार से लोग परमेश्वर के करीब होना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि लोग प्रचारक के करीब। ये आजकल के प्रचारकों में से बहुत ही इट्स अ पेनफुल थिंग। ये बहुत ही दर्दनाक वाली बात है कि लोग प्रचारक की ओर, प्रचारक के तरफ बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की ओर नहीं। बिल्कुल, ये बहुत दुख की तो बात ठीक है, जैसे कि हमने कुछ कमेंट्स किए हैं अपने टॉपिक से थोड़े अलग, मगर टॉपिक के अंदर ही है हम। यहाँ पर दूसरा मुद्दा जो है कि प्रचारक जो प्रचार करता है, उसकी स्थापना करने के लिए क्या परमेश्वर ने कुछ चिन्ह और चमत्कार किए हैं। तीसरा जो मुद्दा था कि डिड द मैसेज टेल द ट्रूथ अबाउट गॉड, क्या ये लोग जो बयान कर रहे थे, प्रेरित हो या परमेश्वर के जो रसूल, जो भी है, नबी है, जो भी वो बता रहे थे, क्या परमेश्वर ने
परमेश्वर की सच्चाई को वो बता रहे थे, परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा जो है कि क्या उनके वचनों में परमेश्वर का सामर्थ्य है कि एक इंसान को बदल सके। पांचवा मुद्दा था कि क्या जो पहले सुनने वाले थे इस बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि यह परमेश्वर का वचन है। इन 5 मुद्दों के बारे में मैंने पिछले बार बताया। अब हम आते हैं आपके सवाल की ओर। आपने सवाल किया कि नए नियम में क्या हुआ था। पुराने नियम में ऐसा हुआ करता था कि पुराने नियम में ये जो क्राइटेरिया के बारे में बात की है कि नए नियम में ऐसा क्या था, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा जी। और जब ये चर्चा हो रही है, मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर नोट्स बनाइए। अगर आपके पास फिलहाल नोट्स नहीं है तो कम से कम कमेंट्स में झगड़े मत कीजिए। और कुछ लोग जो पर्सनल नंबर शेयर कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ, कृपा करके पर्सनल नंबर शेयर ना करें। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे यदि कोई आपको कॉल करे। और बहनें भी जो है कमेंट्स में नंबर्स डाल रही हैं, पता नहीं कि वो बहन है या फेक आईडी में कोई और लड़का है। तो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग योर पर्सनल डिटेल्स। डिस्कशन पर ध्यान दीजिए। यस प्रोफेसर पर। अब पहली बात, पहला टेस्ट नए नियम में ऐसा होता था कि कोई भी प्रेरित का नाम लेकर लिखने से उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। अगर कोई भी लिखता था और प्रेरित का नाम डालता था, उसको अथॉरिटी के नाम से कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहला जो टेस्ट था कि जो व्यक्ति जिसने भी लिखा है, क्या उसने परमेश्वर के अगुवाई से लिखा था या नहीं। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 20वां वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कलीसिया जो है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन, ऑन देयर फाउंडेशन, उनके नींव पर कलीसिया को बांधा गया है। और जिनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अगुवाई किया है, जैसे कि प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 42 वचन में लिखा गया है कि कलीसिया जो है प्रेरितों की जो बयान के आधारित पर वो आगे बढ़ रहे थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रेरितों को और रसूलों को, नबियों को चुना है कलीसिया को बांधने के लिए, फिर उनको अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई किया है इस कलीसिया की स्थापना करने के लिए। तीसरा, उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने जो लोगों को बताया है, उसी पर कलीसिया चलने लगी। और आगे हम देखते हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि प्रेरित जो भी लिखता था उसको पहली बात परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से अगुवाई किया है। और कलीसिया जो है इनकी जो अधिकार को स्वीकार किया है और उनके बातों को उनके बात नहीं मगर परमेश्वर के वचन के नाई उसको स्वीकार किया है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे जाके हम देखते हैं कि नए नियम में इन किताबों को इकट्ठा करके जो सच्चे हैं उनको एक जगह पर, जो झूठे हैं उनको अलग करने की वजह क्या थी। पहली बात, जस्टिन मार्टिर लिखते हैं कि and on the day called the Sunday, there is a gathering together to one place of all those who live in cities or in the country, and memoirs of the apostles or the writings of the prophets are read as long as time permits. Then, when the reader has ceased, the president presents admonition and invitation to the imitation of these good things. जस्टिन मार्टिर जो है, जो 100वीं सदी से 165 एडी के बीच में उनका रहने का समय था, उन्होंने लिखा है कि संडे के दिन जो शहर में रहते थे, जो गांव में रहते थे, जो यीशु मसीह में विश्वास करते थे, ये लोग सब एक जगह पर इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होने के बाद में उनमें से एक व्यक्ति होता था जो परमेश्वर के
नबियों की किताबों में से, रसूलों की किताबों में से वो पढ़ते थे। पढ़ने के बाद में वहां के जो मुख्य थे वो उन बातों में से उनको सिखाते थे और उनको अच्छा भला जो भी है उनको बताते थे, और वहां से सब लोग निकल जाते थे अपने अपने घरों को। तो यहां पर काफी सारे बातों को नोटिस करना बहुत जरूरी है कि अगर विश्वासी लोगों के लिए कोई चेतावनी देना हो या हौसला देना हो, उसके लिए किताबों की जरूरत होती है। और इन किताबों में से इन लोगों को जांच पड़ताल करना पड़ता है कि कौन सी ऐसी किताब है जो परमेश्वर के रसूल ने लिखा है, और उसी में से उनका हियाव और हौसला पाया जा सकता है। तो पहला जो मुद्दा है वो ये है कि क्योंकि since they were written by an apostle or prophet of God, they must be valuable, and if valuable they should be preserved. क्योंकि इन किताबों को एक भविष्यवक्ता ने, परमेश्वर के नबी ने लिखा है और उनके जरिए बातें की है, तो इसके ये बहुत ही वैल्यूबल, महत्वपूर्ण है, और इसको बचा कर रखना, इसकी हिफाजत करना, ये मानते थे कि उनका कर्तव्य है, बिल्कुल उनका ड्यूटी है। और नेक्स्ट जो था, द नीड्स ऑफ द अर्ली चर्च, जो कलीसिया की जरूरतें थे कि द चर्चेस नीडेड टू नो विच बुक्स शुड बी रेड, किन किताबों की पढ़ाई किया जाना चाहिए। ये जो संडे को जो हमारी सभा होती है, हम लोग, हमारे पास एक बाइबल किताब है, तो हम ये बातों को समझ नहीं सकते, बिल्कुल। मगर हम बात कर रहे हैं उस आदि में जो कलीसिया थी, और बाइबल को एक किताब जैसा नहीं रखा गया था उस वक्त इन किताबों को इकट्ठा किया जा रहा था और वहां पर पढ़ा जा रहा था और पढ़ाया जा रहा था। तो इनको जरूरी थी ये जानना कि कौन से किताब परमेश्वर के रसूल या नबी ने लिखा है और कौन से किताब परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो उनको नकारना और स्वीकारना, ये प्रक्रिया वहां पर हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन से किताब आदर के लायक है, कौन से किताबों को निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, इन सारे बातों का उस वक्त ध्यान रखा जाता था। तो ये कलीसिया की जरूरत थी और इन वजह से उनको किताबों को इकट्ठा करना जरूरी था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है, इन किताबों में जो भी पढ़ रहे थे वो उनके जिंदगी में लागू करना था। तो एक जो किताब परमेश्वर के रसूल ने नहीं लिखा है, उसमें से कैसे बातों को अपने जिंदगी में लागू करेंगे। बिल्कुल। तो उनको इसका भी ध्यान देना था कि अगर वो परमेश्वर का रसूल ने लिखा है या नबी ने लिखा है या प्रेरित ने लिखा है, तभी वो किताब हमको सिखाने का लायक है जी। और उसको हम इज्जत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त काफी सारे लोग ऐसे थे। मैं एक व्यक्ति का जिक्र करूंगा यहाँ पर। 140वें सदी में मार्सियोन नाम का एक व्यक्ति था जिसको हेरेटिक माना जाता था। इन्होंने अपने ही किताबों को बाइबल के रूप में एक पुस्तक में डाल दिया और सबके बीच में इसको फैलाने लगा। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि शुएब सैयद का ये जो है फेवरेट कैरेक्टर है, मार्शियन कहते हैं वो, मार्शियन। एनीवेज प्लीज कंटिन्यू कीजिए। एक बात याद रखो, यहां पर कलीसिया की शुरुआत होने के बाद में, और कलीसिया जब आगे बढ़ रहा था 100 सदी और 200 सदी में, बहुत सारे लोग आए अन्य किताबों को लेकर कि ये प्रेरितों ने लिखा है। कलीसिया ने कभी भी उन किताबों को जलाया नहीं। कलीसिया ने कभी भी वो जो गैर किताबें हैं उनको कभी भी जलाया नहीं। जला सकते थे मगर जलाया नहीं। मगर उस्मान के जमाने में क्या हुआ? उस्मान के जमाने में ऐसा हुआ कि इस उस्मान जो थे वो तीसरे खलीफा थे हजरत मोहम्मद के बाद में।
जब उनको ये पैगाम मिला कि अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग किताब जो कुरान मान रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, जब उनको ये मालूम पड़ा, उन्होंने क्या किया कि सारे किताबों को इकट्ठा किया और जला दिया। जो एक किताब बची थी उस किताब को स्टैंडर्डाइज किया। ऐसी हरकत ईसाइयों ने नहीं किया। ईसाइयों ने से सीधा सीधा कहा कि ये परमेश्वर का वचन नहीं है। अगर लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, मगर एक ईसाई के लिए वो परमेश्वर का वचन नहीं है जी। हमको जलाने की जरूरत नहीं है। जो किताबों को नकार दिया गया वो आज भी मौजूद है, जिनमें से जिनका इस्तेमाल करके डाविंची कोड जैसे किताबों को लिखा गया है। मगर हमको ईसाइयत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एंड हमने उसको सक्सेसफुली रिफ्यूट भी कर दिया है। आज हम रिफ्यूट करने के लिए भी तैयार है। और रिफ्यूट करने का एक मजा क्या है प्रोफेसर अकबर, मेरे हिसाब से जब मैं उसको रिफ्यूट कर रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट्स मिलनी चाहिए मुझे। फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंट्स ये डाविंची कोड वाले ने इस्तेमाल किया है, वो डॉक्यूमेंट मिलेगा तब जाकर हम उसको क्या करेंगे, ऐसे किताब में बनाएंगे और क्रिश्चियंस भी उसको रिफ्यूट करेंगे ना। बात आती है इस्लामिक सोर्सेस के बारे में, वो कहते हैं ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, ऐसे कुछ कहावत है। तो ना रहेगा सोर्स ना उठेगा सवाल। इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा कि अगर मैं एक लकीर को खींचा हूं, जैसे कि मैं ऐसे खींचा हूं और आपसे पूछूंगा कि मैं ये क्या है, आप बोलेंगे लकीर है, ये एक लकीर है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लकीर है? आप कहेंगे नहीं, ये टेढ़ी है लकीर। क्यों कहें आप? क्योंकि आपको जानकारी है कि सीधी लाइन कैसी होती है, टेढ़ी लाइन कैसी होती है। वैसे ही अगर तुम कह रहे हो कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है, इन दोनों की मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। आज बाइबल में जो मौजूद नहीं है किताबें, जिनको नकार दिया गया है कि ये बाइबल की किताबें नहीं है, वो आज भी मौजूद है। हमको जलाने की जरूरत नहीं है। आमीन। यस। मगर इस्लाम में एक बात ऐसा था कि उस्मान ने उन सारे किताबों को जला दिया है। हमको जलाने की नौबत नहीं है। यस। तो यहां पर ये मार्शियन जो था खुद अपने आप ही एक किताबों की संग्रह को बांटने लगा, लोगों को बताने लगा। तो वहां पर भी जरूरत था कि ये निश्चय करना था कि कौन सा परमेश्वर का वचन है, कौन सा परमेश्वर का वचन नहीं है। और दूसरी बात, उस वक्त ऐसा था कि काउंटरफीट मतलब नकली किताबें, जो पतरस ने नहीं लिखा हो, जो बरनबा ने नहीं लिखा हो, या किसी और प्रेरित ने नहीं लिखा हो, उनके नाम पे किताबें बंटने लगी थी। तो ये भी एक वजह था कि उनको देखना था कि कौन सा सही किताब है, कौन सा सही किताब नहीं है। तीसरा जो और एक मुद्दा जो वजह जो ये था कि जब ईसाइयत फैलने लगी, बाइबल का तर्जुमा हुआ दूसरे सेकेंड सेंचुरी, दूसरी शतक में, दूसरी ईस्वी में सीरियाक में ट्रांसलेट हुआ, लैटिन में ट्रांसलेट हुआ, और मिशनरीज हर जगह जा रहे थे। और उनको ये भी देखना था कि किन किताबों की तर्जुमा करना है। बिल्कुल। अगर वो प्रेरित के प्रेरणा से नहीं लिखी गई तो उसकी तर्जुमा करके कोई फायदा नहीं। ये भी एक वजह थी कि उनको ये निष्कर्ष पर पहुंचना था कि कौन सा परमेश्वर का वचन है, कौन सा परमेश्वर का वचन नहीं है। नेक्स्ट जो है वहां पर सताव। पहले जो कलीसिया में जो लोग थे उन पर इतनी सताव थी कि उनके हाथ पैर काटकर उनके सामने ही जलाया जा रहा था। और एक आयरन चेयर, लोहे से बना हुआ जो कुर्सी होती है, उसको आग में लाल किया जाता था और एक ईसाई को उसके ऊपर बिठाकर दबाया जाता था, क्योंकि वो ईसाई है। तो एक किताब जो परमेश्वर के प्रेरित से लिखा नहीं गया है,
उसे मानकर इन लोग को क्या मिलने वाला था? तो इनको ये जानना था कि हम जो हमारी जिंदगी दांव पे रखे हैं, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या हम सच्चाई के खातिर मर रहे हैं या झूठ के खातिर मर रहे हैं। तो उसके लिए भी इनको जांच पड़ताल करना था कि कौन सा प्रेरित ने किताब लिखा है, या क्या प्रेरित ने प्रेरणा के साथ में लिखा है या नहीं। नेक्स्ट जो है, यहां पर मैंने काफी सारे मुद्दों को ऑलरेडी दिया है, वजहों को बताया है कि इन वजहों के खातिर उनको बाइबल को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना था, क्योंकि उनके जान दावे पर लगी। नेक्स्ट जो है, एक दफा इन किताबों को सब उन्होंने जांच पड़ताल किया, ऑर्डरली इसको अरेंज किया गया है। ऑर्डरली अरेंज करने के बाद में इसका जो ऑर्डर जो है हमें एथनेशियस देते हैं 365 एडी में। उन्होंने लिस्ट को बताया। वो लिस्ट में उन्होंने क्या बताया, ये लिखते हैं कि अगेन इट इज नॉट टीडियस टू स्पीक ऑफ द बुक्स ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। मतलब ये मुश्किल बात नहीं है, ये कठिन बात नहीं है कि बाइबल में जो मौजूद है उन किताबों के बारे में जिक्र करने के लिए। वो क्या किताबें? दीज आर द 4 गॉस्पल्स according to Matthew, Mark, Luke and John. Afterwards, the Acts of the Apostles and Epistles 7, namely of James 1, Peter 2 epistles, of John 3, after these 1 of Jude. In addition, there are 14 epistles of Paul written in this order. The first one to the Romans, then to the Corinthians, after these to the Galatians, next to the Ephesians, Philippians, Colossians, to Thessalonians, and to the Hebrews, and again to Timothy and Titus, lastly to Philemon, and besides the revelation of John. इसका ऑर्डर जो बताते हैं इथनेशियस, वो ऐसे बताते हैं कि बाइबल की जो लिस्ट जो है वो बताना कठिन बात नहीं है, और वो लिस्ट देते हैं। पहला 4 सुसमाचारों के बारे में वो बात करते हैं जी। 4 सुसमाचारों के बाद में प्रेरितों की पत्री के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में एपिस्टल्स, जो एपिस्टल्स को क्या, पत्र जो प्रेरितों ने पत्र लिखा है उसका जिक्र करते हैं। पहले 7 ऐसे प्रेरितों की पत्रियों के बारे में बात करते हैं। याकूब का 1, पतरस के 2 पत्रियों के बारे में, और यूहन्ना के 3 पत्रियों के बारे में। उसके बाद जूड, यहूदा को लिखी गई 1 पत्री। इन एडिशन 14 पौलुस ने जो लिखी है वो पत्रियों के बारे में वो जिक्र करते हैं, जैसे कि रोमा को लिखा गया है, रोम में जो कलीसिया है उनको लिखा गया है। कोरिंथिया में जो कलीसिया है उनको जो 2 पत्र लिखे गए हैं उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। गलतियों की पत्री, एफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, 2 थेसलोनियों को जो लिखी गई पत्रियों के बारे में, इब्रानियों की किताब, और थिमोथियस को जो 2 किताब लिखे गए हैं उनके बारे में, और तीतुस को जो लिखा गया है, और फिलमोन को जो लिखा गया है, इन किताबों के बारे में वो जिक्र करते हैं। और आखिरी में वो प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना से लिखा गया है उसका भी देते हैं। तो ये लिस्ट को जब हम पढ़ते हैं और आज हमारे बाइबल में ये लिस्ट को देखते हैं, वो ये ऑर्डर से मेल मिलाप करता है। कहीं पर भी कोई भी किताब निकाली नहीं गई, ना एडिशन किया गया है। तो आज लोग कैसे कह सकते हैं कि बाइबल बदल दी गई है? हम झूठ को या झूठ की पैरवी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, झूठ के पीछे चलने में कोई वी आर नॉट इंटरेस्टेड, दिलचस्पी नहीं रखते, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि जेरोम और ऑगस्टीन, इन्होंने भी इन किताबों का जिक्र किया है। और उसके बाद में पॉलीकार्प जो है, पॉलीकार्प जो है वो यूहन्ना के चेले थे। जो प्रेरित यूहन्ना है
उनके चेले थे पॉलीकार्प, क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड अदर अर्ली चर्च फादर रिफर्स टू दी ओल्ड एंड द न्यू टेस्टमेंट बुक्स। वो पॉलीकार्प जो प्रेरित यूहन्ना के चेले थे, वो पुराने नियम की किताबों के बारे में और नए नियम के किताबों के बारे में जिक्र करते हैं। और ये किस सदी में थे? 115 सदी में थे, AD 115, जो पहले कलीसिया के प्रेरितों के बाद के जो जनरेशन है उनकी बात कर रहे हैं। फिर जस्टिन मार्टिर जो है वो 100 सदी से 165 165 उस दरमियान में वो भी इन किताबों को एक्सेप्ट करते हैं कि ये किताबें परमेश्वर की ओर से हैं। आइरेनियस लिखते हैं कि वो भी इन किताबों का जिक्र करते हैं। आइरेनियस जो 180 सदी में वो उनका गुजारा हुआ था, और वो भी ये लिस्ट के बारे में बताते हैं। इग्नेशियस जो है वो 50वीं सदी से 115 के सदी के बीच में थे। वो लिखते हैं, आई डू नॉट विश टू कमांड यू एज पीटर एंड पॉल दे वर अपोस्टल्स। जैसे पतरस और पौलुस ने अपने पत्रियों से कलीसियाओं को जो चेतावनी दी है, उस तरह की चेतावनी मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उनके तरह नहीं हूं। मतलब यहां से एक बात पता चलता है कि उनके पत्रियों का जिक्र ये करते हैं। और ऐसे मैं कहता जाऊंगा, अरबी almost 32 minutes 32 मिनट्स ओके, वी आर ऑन टाइम। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि इन सारे किताबों का जिक्र जो है, जो ऑर्डर जो है, पहले से ही कलीसिया में मौजूद थे और वो कंटिन्यू हुए हैं, और आज तक भी वो ऑर्डर वैसे ही है। कहीं पर भी कोई किताब ना निकाल दिया गया है, ना ऐड किया गया है। जो नकली किताबें हैं उनको नकार दिया गया है। अगर हमारे पास वक्त है, बाद में मैं किन किताबों को निकाल दिया गया है उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। मे बी जब अगर कॉलर्स कम होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर कॉलर्स कॉल नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त मैं बताऊंगा, नहीं तो हम अगले हफ्ता कंटिन्यू कर सकते हैं कि पुराने नियम में कौन से किताबों पर सवाल उठाया गया या कौन से किताबों को नकार दिया गया है, और नए नियम की कलीसिया में ऐसे कौन से किताबें थे, कौन से पत्री थे जो कलीसिया ने ठुकरा दिया या निकाल दिया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आई थिंक हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि कॉल आएगा जाएगा, फिर बाद में इंटरप्शन होता रहेगा। ठीक है ओके, तो बने रहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारे टीम मेंबर जो है अभी लाइव चैट में जो है नंबर पोस्ट करेंगे। ब्रेक के बाद आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकते हैं। सिंपल, आप अपना नाम बताएंगे, किस शहर से फ़ोन कर रहे हैं, और आप फ़ोन पे बात करेंगे। फ़ोन चालू रखकर पीछे यूट्यूब पर मत ध्यान देना। कॉल कीजिए, अपना नाम बताइए, शहर बताइए और आपका सवाल बताइए, फिर उसके बाद आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जवाब जो है हम आपको देंगे, आप यूट्यूब पर बाद में उसको सुन सकते हैं लाइव। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ओके, आप सभी का स्वागत है एक बार हमारे इस लाइव प्रोग्राम। ओके, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना में। और हम अगले भाग में जा रहे हैं जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जल्द और ज़रूर हमारे GA रीजनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, तमिल में, मराठी में, हिंदी में। पास्टर मोनिश के वीडियोज़ उसमें हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। सेवेंथ डे एडवेंटिज्म, सैबत मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, उसके बारे में विशेष वीडियो सीरीज जो है प्रीमियर होता है हर दूसरे दिन। हमारे GA रीजनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टीम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, GA रीजनल चैनल का जो लिंक है वो कमेंट में तुरंत पोस्ट कीजिए। मयूर या फिर डायसन या फिर आशीष, जल्दी से वो लिंक को पोस्ट कीजिए। तो चलिए हम पहले कॉलर की ओर चलते हैं, और जैसे ही हम कॉलर की ओर चलते हैं तुरंत जो है आप हमें फीडबैक देंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। फेसबुक को भी लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग शोज, फेस टू फेस विद फ्रांसिस, ऐसे प्रोग्राम्स आने वाले हैं। तो चलिए हम हमारे पहले कॉलर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कौन इस वक्त हमारे साथ लाइन में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, कॉल था वो डिस्कनेक्ट हो गया है, वेट करेंगे अगले कॉलर के लिए। नंबर मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे टीम मेंबर को, आप पोस्ट कर दीजिए और हम चलेंगे हमारे कॉलर्स की तरफ से। ओके, वी आर वेटिंग फॉर द कॉल। अगर कॉल नहीं है तो फिर हम अभी थोड़ी देर पहले 2 मिस्ड कॉल आए थे। ओके, वांट टू कॉल करना? नो, इट्स ओके। तो हम वेट कर रहे हैं कॉलर्स के लिए। अगर कॉल नहीं आ रहा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, हमारा फेस टू फेस विद लाइव फ्रांसिस प्रोग्राम जो है, फेस टू फेस विद फ्रांसिस, ये प्रोग्राम जो है आप देखिए। पिछली बार हमने शिबू थॉमस के साथ लाइव थे, अगली बार हम ब्रदर बीबू के साथ लाइव रहेंगे। जुड़े रहिए इसके अपडेट के लिए। चलिए पहले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो, यस, आप लाइव हैं हमारे शो सच्चाई का सामना में। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही है। आपका नाम और आपका सवाल, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं हम यूपी से कॉल कर रहा हूँ। यूपी से कॉल कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई? जी, मेरा नाम इब्राहिम है। सॉरी, इब्राहिम। इब्राहिम। यस भाई, बोलिए, आपका सवाल क्या है? हाँ भाई, मेरा सवाल ये है कि एक मतलब सिंपल सी स्टोरी थी। मुझे ये चीज पूछना था। वो पहला जो कुरिन्थियों है जी, उसका 15वां चैप्टर है, चैप्टर 16 वर्स नंबर 5 के बारे में पूछना था। वो क्या था? फिर से रिपीट करेंगे, कौन सा चैप्टर है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय वर्स नंबर 5। वर्स नंबर 5। ओके, पहला कुरिन्थियों 15 15। इस वर्स का मीनिंग पूछना था। इसमें ये 12 लिखा हुआ है, ये 12 कौन है? 15:5। हाँ पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 5वां वचन, ये कह रहे हैं आप? हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, तो क्या इसमें कैफा सी सवाल मेरा ये है सिंपल सा कि जो मैथ्यू है, ये मैथ्यू चैप्टर 27 28 आई डोंट नो, उसमें जो है कि इसमें ये होता है जो एक जो उनका अपोस्टल होता है जीसस क्राइस्ट का, हाँ हाँ, जो डाज इसका रेट। हेलो? यस यस यस, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। तो वो उन्हें बिट्रे करता है। बिट्रे मतलब उनको धोखा दे देता है। धोखा देने के बाद उन्हें पकड़वा देता है। पकड़वाने के बाद जो है वो अपने आप को गिल्टी रियलाइज करता है और मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है, जो मैथ्यू के अकॉर्डिंग जीसस क्राइस्ट जो उनसे बोलते हैं कि मुझे मिलने के लिए टूम पे, तो वो उन जो 11 डिसाइपल बचते हैं वो 11 जाके उनसे टूम पे मिलते हैं। यस, लेकिन ये पौल यहाँ पे पहले कुरिन्थियों में बोल रहे हैं कि मतलब ये 12 वहां जाके मिले, तो एक तो पहले मर जाते, 12 कहाँ से आएंगे? ये पूछना था मैं। ओके, सो भाई का सवाल है, जब हम यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान के बीच के घटना के बारे में बात करते हैं, वहां पर हमें पता चलता है कि ऑलरेडी जो है 12 चेलों में से एक चेला यूदा इस्करियोत जो है उन्होंने फांसी लगा लिया है। तो यहाँ पर हम कुरिन्थियों की किताब में पढ़ते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ जो लोग सुने नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 5वां वचन, यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह दफनाया गया, जब उनका पुनरुत्थान हुआ तीसरे दिन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, वो जाकर कैफा को और बाकी 12 लोगों को दिखाई दिए, एंड दैट ही अपीयर टू कैफास एंड देन टू द 12। सो इनका सवाल ये ऐसे कैसे संभव है जब एक चेला ऑलरेडी कम हो चुका है? अच्छा, तो यहाँ पर देखिए भाई, आपका सवाल मैं समझ चुका हूँ कि जब
जो जो यीशु मसीह का चेला अपने खुदकुशी किया था, तो वहां पर 11 ही होना चाहिए, तो यहाँ पर 12 का जिक्र क्यों किया गया है? ये तुम्हारा सवाल है ना? हाँ भाई, जो 11 लोग थे, मैं तो बोलता है 11 के लोग, कौन बोल रहा जी है जी 12 समझ लोग गए ये समझ नहीं गए हाँ बता हाँ रहा हाँ, है। नहीं समझ नहीं गए। नहीं, आपका सवाल समझ गया है। समझ गया हूं मैं। अगर आप प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय 3रा वचन में देखते हैं, हाँ जी, वहां पर लिखा गया है कि मथियास नामक का एक व्यक्ति था, जिनको जूडस के जूडस के जगह पर चुन लिया गया था, क्योंकि वो भी परमेश्वर का पुनरुत्थान का जो गवाह था। यस प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय 3रा वचन। ठीक है। तो वहां पर से ये 12 लोगों का जो गिनती है पूरा होता है। ओके ब्रदर, अच्छा थैंक यू कॉल करने के लिए, गॉड ब्लेस यू। यस बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे ये प्रॉपरली उन्होंने एक सवाल पूछा, क्लियर था। हमको थोड़ा सुनने में दिक्कत आ रहा है क्योंकि ऑडियो उतना क्लियर नहीं है। आशा करते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है। तो आप भी ऐसे ही कॉल कीजिए और अगले कॉलर की ओर अब हम चलते हैं। हेलो हेलो, जी, आप लाइव हैं और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ भाई, जी जी बोलिए। हेलो। यस हाँ। यस बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन ये था कि आप इफ्राहिम भाई बोल रहे हैं? गॉस्पेल जो मैथ्यू है, हाँ हाँ इसमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैप्टाइजेशन, जो जॉन द बैप्टिस्ट वाज बैप्टाइजिंग जीसस, ओके at that time a word was come from the heaven, ओके okay, Bill. and he's saying in third person, he's saying this is my beloved son, meaning he's telling to someone that this Jesus is my beloved son, Uh-huh. right? हम्म And whom he's telling to? He's telling to simply John the Baptist, हम्म right? So because John the Baptist was married to him, and he's saying to John the Baptist, this is my beloved son. हम्म And after few chapters, in chapter number 8, when John the Baptist is in the prison, Doubt. he asks about Jesus Christ. He's upon him to go and to his disciples. Okay. To go and ask him who is he. ओके फाइन। सो हमें आपका सवाल समझ में आ गया है। आई मीन काफ़ी सारे लाइव शो में हमें यही सवाल आया है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने इंग्लिश में पूछा है, मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को बपतिस्मा दे रहे थे, तो स्वर्ग से एक वाणी आई, ऊपर से एक वाणी आई कि ये मेरा इकलौता पुत्र है। मतलब पिता ने जो है क्लियर कट गवाही दी कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जब यूहन्ना को, बपतिस्मा देने वाले को, बंदीगृह में डाला गया, यूहन्ना खुद शक में आ गए और उन्होंने अपने चेलों को भेजा ये बोलकर, तुम जाकर पूछो क्या वो मसीहा तुम ही हो या फिर हम किसी और का इंतजार करें। तो ये कैसे हो सकता है जब यूहन्ना ने अपने कानों से सुना और यहाँ पर डाउट क्यों कर रहे हैं? यस प्रोफेसर अकबर। इसका हमने काफी बार जवाब दिया है। हाँ हाँ जी सुनिए सुनिए सुनिए, जी हाँ सुनिए। इसका जवाब दे रहे हैं हम। जैसे कि only one line. नहीं नहीं, आप जवाब सुन लीजिए एक बार, फिर ठीक है, आप। नहीं आपको ठीक है, Only one line in this question, same question, not changing my question. Okay. ओके नहीं नहीं नहीं, आपका सवाल हम समझ गए हैं, वही सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो ये है कि पहली बात, जब यूहन्ना जेल में था, उन्होंने अपने चेलों को भेजा और ये सवाल किया कि आने वाला मसीहा तू ही है या किसी और की इंतजार हम करें। हाँ, यही सवाल है। जब जॉन हाँ हाँ, चैप्टर हम एक जवाब दे रहे हैं। आपने सवाल पूछा, हम उसका जवाब दे रहे हैं। क्यों ठीक है। क्यों यूहन्ना ने शक किया? हाँ, शक क्यों किया? पहली बात, उस वक्त जो पेशन गोइयां की गई थी मसीहा के बारे में, जो मसीहा आएगा, दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और इज़राइल पर राज करेगा, हाँ, ये भविष्यवाणियां मसीहा के बारे में किया गए थे। और एक जो यशायाह नबी के किताब में और काफी किताबों में और एक तरह के पेशन गोइयां या नबूवत की गई है कि मसीहा आएगा, लोगों के गुनाहों के खातिर मरेगा। तो इस वक्त ऐसा हुआ कि यूहन्ना ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये मसीहा है
मैं तकरीबन 1 साल से या 1 साल के आसपास मैं इस जेल में सड़ रहा हूं, मुझे क्यों छुड़ाया नहीं? दूसरा जो है, अगर ये मसीहा है तो इज़राइल की स्थापना क्यों नहीं कर रहा है? ये 2 सवाल उसके दिमाग में थे। तो वो उसने परमेश्वर की आवाज को, खुदावंद की आवाज को सुनने के बावजूद भी बिल्कुल। उसने मसीहा पर शक किया, जिसके वजह से यीशु मसीह, हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे बारे में जो भी शक नहीं करता वो आशीषित है। और उन्होंने कहा कि जाओ तुम जाकर यूहन्ना को ये कहना। समझ गया, आपके आंसर को मैं समझ गया, चेक करने वाली बात नहीं है। लेकिन गॉस्पेल ऑफ जॉन में पहले ही चैप्टर में उन्हें देखते ही पहचान लिए कि ये वही है, द लैम्ब ऑफ गॉड वॉकिंग अराउंड यू, एंड आफ्टर दैट। जी जी बिल्कुल। सुनिए हाँ, मैं वापस से, एक मिनट, आप जो गॉस्पेल ऑफ जॉन बोल रहे हैं ना, गॉस्पेल ऑफ जॉन, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन इज इन गॉस्पेल ऑफ जॉन फर्स्ट, एक मिनट। गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है वो यीशु मसीह के चेले ने लिखा है। जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो अलग जॉन है, ये 2 अलग जॉन है, एक ही जॉन नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो ये था, उन्होंने शुरू में देखते ही पहचान लिया कि ये लैम्ब ऑफ गॉड है ना? हाँ, पहचान लिया, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। हाँ, जेल में शक क्यों किया? फिर ये पूछना था मेरा। वो जेल में शक इसलिए किया, खुदा की गवाही को भी उन्होंने नहीं माना। जी, खुदा की गवाही को भी शक किया उन्होंने। ओके, ये जो है आपको समझना बहुत जरूरी है कि इंसान, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है इंसान के लिए कि इंसान खुदा की वाणी को जो है सुनने के बाद भी जब परीक्षा आती है उसके जीवन में, 2 एस्पेक्ट है ये सवाल के। एक एस्पेक्ट प्रोफेसर अकबर ने एक्सप्लेन किया, मैं उनको इसीलिए रोका, आई एम सॉरी फॉर दैट, ताकि मैं इस कॉल को शॉर्ट रख सकूं। पहला एस्पेक्ट उन्होंने थियोलॉजिकली समझाया कि एक्सपेक्टेशन जो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का था वो अलग मसीहा का था, लेकिन जो एक्चुअल में देख रहे थे वो मसीहा लोगों के लिए भी जो है अलग मसीहा था। और यूहन्ना भी जो है उसी बात में रह गए कि ये मसीहा अलग क्यों है। मसीहा आएगा, वो तोड़-फोड़ करेगा, सारे यहूदियों को झुका देगा, उसमें राजगद्दी पे बैठ जाएगा, दाऊद के राज सिंहासन से सिंहासन करेगा। तो एक शक जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आया। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को शक नहीं आना है तो उसको डिवाइन बना देना पड़ेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को शक आया, ये साबित करता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बाकी इंसानों के समान था, जो पुराने नियम में मिस्र देश से परमेश्वर ने ये वाणी तो ठीक है, उन्होंने खुदा की वाणी सुनी, वहां पर पुराने नियम में उस सिय्योन पर्वत में परमेश्वर का थंडरिंग वॉइस सुना, 10 प्लेग्स देखे, वो सारे सुनिए, लेट मी फिनिश। हेलो वेट अ सेकंड, लेट मी फिनिश। नहीं, फिनिश करने दीजिए, 1 सेकंड मुझे फिनिश करने दीजिए। टीवी डिबेट नहीं है, वेट कीजिए। तो वहां पर यीशु मसीह को देखने के बाद भी, यीशु मसीह का खुद अंगीकार करने के बाद भी ये वाजिब है, लॉजिकल है कि एक साधारण मनुष्य शक कर सकता है, इसीलिए यूहन्ना ने शक किया और उसी शक के साथ वो रहे नहीं। उनको यीशु मसीह ने ये बोलकर भेजा, जाओ तुम यूहन्ना को ये कहना, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यशाया की किताब से कोट कर रहा है, वो यशाया का किताब में यही लिखा है कि जब मसीह आएगा ये सारे चिन्ह चमत्कार होंगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को जो है समझ गया। आपका सवाल जो है बिल्कुल वाजिब है, रीजनेबल सवाल है आपका। एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन। हाँ बोलिए। एक लाइन ये है, इन जॉन चैप्टर 1, द सिंपल language, simple plain English, no one have heard the voice of God, and now from heaven John the Baptist is listening to the voice of God. ओके, सो ये आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि बाकियों को भी हमें समय देना है। तो इनका आखिरी सवाल ये है, जब बाइबल कहती है नो वन हैज एवर हर्ड गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा की आवाज जो है लोगों ने सुनी, तो ये तो एक टाइप का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हाउ डू वी आंसर दिस? यहाँ पर देखो कि नो वन हैज हर्ड गॉड, जब पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि लोग ने कहा कि अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो वहीं पर हम मर जाएंगे, तो उन्होंने मूसा से कहा कि आप ही जाओ, आप ही सुनो और हमको बताओ, हम तुम्हारी बात को सुनेंगे। तो मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, इब्राहिम ने सुना, सारे नबियों ने सुना है। अगर डायरेक्टली परमेश्वर का आवाज कोई भी सुनता तो वो मर जाता, इसलिए परमेश्वर अपने नबियों के साथ में बात किया। आखिरी में इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर दिखाई देता है कि यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर ने बातें की है। ओके,
ओके, ओके, धन्यवाद God कॉल bless you, करने के brother. लिए, थैंक यू कॉल करने के लिए। ओके, चलिए हम अगले कॉलर की ओर चलते हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे कॉलर से। हमें खुशी होती है कि आप जितना ज़्यादा सवाल पूछेंगे हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचे कि आपके कॉल को हम डिस्कनेक्ट करें। हम डिस्कनेक्ट इसीलिए करें क्योंकि दूसरे कॉलर को भी हम मौका दें। तो चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो, हेलो, यस, आप लाइव हैं, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है। हेलो, यस, वी कैन हियर यू, हम आपको सुन सकते हैं, आप लाइव हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, सुन रहा हूँ। जी बोलिए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। कृष्ण गोपाल, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से कॉल कर रहा हूँ। जी भाई बोलिए, आपका सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि यीशु मसीह जी ने सबको जो मांस खिलाए थे। यीशु मसीह ने हेलो? सबको मांस खिलाया था, ओके। जो मैं वीडियो देखा था उसके ऊपर बता रहा हूँ कि जैसे कि जानवरों को भी खा सकते हैं। जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो भी तो जीव है, उसे भी जीना चाहिए, तो उसे क्यों खा सकते हैं? ओके, सो भाई का सवाल है कि जो जानवर हैं वो भी तो जीव है, उनको हम कैसे खा सकते हैं, और ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो हमने बनाया सर, भी है। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर सुन लीजिए। इनका सवाल है कि मांस को कैसे खा सकते हैं, वो भी तो जीव हैं। प्रोफेसर अकबर, आपका जवाब इस पर। क्या सर? सुनिए सुनिए, जवाब हाँ, सुनिए। आपका जवाब हम दे रहे हैं। अगर आपको हमारा जवाब लाइव पे सुनाई नहीं दिया तो आप ये वीडियो को फिर देख सकते हैं, वहां पर हमारा जवाब रहेगा। आपको हमारी आवाज आ रही है? आप मुझे अभी ऐसा, मतलब मैं जैसा बात कर रहा हूँ ऐसा मुझे अभी बताइए। अभी बता अभी रहे बता हैं, रहे हैं, हम आपका जवाब अभी दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं। हाँ। सुनिए, अगर आपको सुनाई नहीं दे रही है तो हम कह रहे हैं कि लाइव चल रही है ना, तो आप खत्म होने के बाद भी जो है लाइव को फिर से सुन सकते हैं। तो अभी हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए। सर, वो बात सही है, मैं सुन सकता हूँ वो बात को, मगर अभी मैं जो क्वेश्चन रहेगा मैं पूछ भी सकता हूँ ना। पूछिए पूछिए, जरूर ठीक जवाब है, सुन आपका लीजिए। आपका जवाब दे रहे हैं, अभी अभी दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन वही है। सुन लिया हाँ, हमने, जवाब सुनिए। तो हाँ। पहला मेरा सवाल है कि क्या इंसान किसी को मारे बगैर जी सकता है क्या? क्या सर? क्या इंसान किसी को मारे बगैर जी सकता है क्या, अपने खाने पीने के लिए? अपने खाने पीने के लिए किसी को? अपने खाने पीने के लिए किसी को बगैर किसी को मार दिया, क्या वो जी सकता है क्या? मतलब अपने खाने पीने के लिए हम किसी को भी मार सकते हैं? नहीं, वो मेरा जवाब नहीं, वो मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि मेरा सवाल ये था कि अगर हम पेड़ पौधों को भी खाके हमारी जिंदगी गुजारते हैं, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है कि नहीं? सर, आपका क्लियर आवाज ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों है कि टावर नहीं है सर। हाँ नहीं, टावर सब है, तो हम कह रहे हैं कि आप हम एकदम टावर के नीचे बैठे हैं। हेलो, ठीक है, चलिए इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया शायद से। you already answered my या तो question. मैं ये सवाल जो है, क्या हम मांस खा सकते हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो हमने बनाया है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, सो जरूर सुन लीजिए। आई थिंक वही भाई फिर से कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ, यस यस, आप लाइव हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस, हम आपको सुन सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, यस यस, आप लाइव हैं, आपके सवाल को आप पूछ सकते हैं। हेलो 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 हेलो। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, शायद से हमारे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है या हम नहीं जान पा रहे हैं। हेलो हेलो। यस, आप लाइव हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, ये सामुएल, सर ये मैं पूछ रहा हूँ सर, ये सामुएल, सर जय मसीह की सबसे पहले तो। यस, आप पहले बताइए, आपका पहचान क्या है, आप कहाँ से हैं? सर, ये सामुएल की जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है सर?
शमूएल के पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, यस हेलो। यस यस, आप हमने सुन लिया आपका सवाल, जवाब सुनिए। सो भाई का सवाल है, जिन्होंने नहीं सुना, आई डोंट नो कुछ ऑडियो में हेलो। हमने सुन लिया है, आप इंतजार कीजिए, हम जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। भाई का सवाल है, शमूएल के किताब को किसने लिखा है? तो प्रोफेसर अकबर, इस सवाल का जवाब। शमूएल की किताब शमूएल ने लिखा है, इसलिए उनका नाम दिया गया है। इस पर इज इट द सेम पर्सन? नो, डिफरेंट। तो अगर इस पर शक है, इसको हम कैसे मान सकते हैं अगर शमूएल ने ना लिखा हो? क्योंकि यहूदी लोगों का एक बहुत, जैसे कि मैंने बताया है कि पिछले बार भी, किताबों को कैसे स्वीकार किया गया है। यहूदी लोगों का एक बहुत ही वेरी स्ट्रिक्ट रूल, क्या कहते हैं, एक नियम, बहुत ही कठोर नियम होता था कि कैसे एक किताब को स्वीकारा जाए या नहीं। तो पुराने नियम में जो लोग थे, उन लोगों के अंदर कोई शक नहीं था कि ये शमूएल ने नहीं लिखा हो। सब लोग ने विश्वास किया और सब लोग जानते थे कि ये किताबों को शमूएल ने लिखा है, इसीलिए उसको वो नाम दिया है। यस तो चलिए हम अगले कॉलर की ओर चलते हैं। आई डोंट नो कॉल डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आउटपुट ठीक है। अगले कॉलर को सुनते हैं हम। हेलो। हेलो जी, आप लाइव हैं, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? हाँ, मैं अपना थाना के बाजू में भिवंडी है, भिवंडी में कालेर विलेज से बोलता हूँ। जी। मेरा नाम जस्मिन है। जी बोलिए, आपका सवाल क्या है? हेलो। हाँ, आपका सवाल क्या है, बोलिए। सवाल ये है कि मसीह जीवन में, जब मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में ये सिखाया जा रहा है सब कलीसियाओं में कि पत्नी सिर पे नाचे तो नाचने दो, वो कुछ भी करे तो करने दो। अनाथ है तो अनाथों को, विधवाओं को कुछ भी पाप करने का अधिकार है। ऐसा होता है क्या? ये तो बहुत गलत शिकार है। ये कौन शिकार है? ये हो रहा है गुप्त में हो रहा है सब जगह पे। मेरे ख्याल से वो सच्चा कलीसिया नहीं है, उससे निकल जाना अच्छा है। नहीं, निकल गए हैं ऑलरेडी, मगर मैं ऑलरेडी एक अनाथाश्रम से मैरिज किया 2008 में। और वो मेरी पत्नी का नाम चारुशीला है। वो मैरिज का 8वें दिन से, ये 24 दिसंबर 2018 को 20वीं बार घर छोड़ के निकल गई और हर झूठ बोल के मुझे फंसाया और सताया जा रहा है। तो ये इसमें सारे जो भी सेवक पास्टर है, अब तो मैं कहीं पे हूँ नहीं कोई कलीसिया में, क्योंकि मेरी वजह से इस घटना की वजह से प्रभु को कोई कलंक न लगे। मगर मेरे जिसने मैरिज करवाया, वो भी सेवक जो है, उसका भी नाम फिलहाल मैं नहीं दूंगा, मगर वो व्यक्ति दूल्हे की साइड का होने के बावजूद दुल्हन की साइड बैठ गया है और हर बार मुझे कहता है आपको नया जन्म लेना चाहिए। तो ये जो हो रहा है, तो आप लोग, आपकी जो भी ये है जो चल रहा है, उसमें जरा ऐसा प्रकाश डाले कि ऐसा कोई सताव से गुजर रहा हो तो उसके लिए क्या है कुछ, कि परमेश्वर है कि नहीं है आसमान में, है तो फिर ये क्यों ऐसी घटनाएं होने दे रहा है? ओके सो हमने सुना है और बहुत ही दुख लगा हमको ये सुनकर, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि परिवार जो है एक बहुत ही मुख्य चीज़ है। अगर उस परिवार में यदि दोनों में से कोई एक, पति या पत्नी, अगर सही नहीं रहे, वो परिवार जो है सही नहीं रहता है। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, आपका आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, कोई वादा नहीं, मैं जो लाइव चल रहा है उसमें देख लेता हूँ। और सेकंड चीज, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो टीम है, मैं मसीह व्यक्ति हूँ, मेरी लड़ाई कोई लहू और मांस से नहीं है, तो आपकी टीम के कोई तो सदस्य मुझे कॉल करे और मुझे आप लोग को मिलना है, क्योंकि मैं कुछ सताव से गुजर रहा हूँ 2008 से 2018 के अभी 19 में भी। तो प्लीज, अब मुझे कोई और सहायता नहीं चाहिए, मगर मुझे इन लोगों को भी आपके साथ, अगर किसी को पर्दाफाश करना है तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, तभी तो आप पर्दाफाश किया, किसी को जांच सकेंगे ना। अपने को तो किसी इंसान से लड़ाई है ही नहीं जी, अगर सच्चाई की ओर आप ले जा रहे हो तो ब्रदर, एक काम कर सकते हैं हम, अभी जो है आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, और साथ साथ में आप एक काम कीजिए,
आप जो है हमारे फेसबुक पेज पर जो है आप अपना नंबर शेयर कीजिए इनबॉक्स में। अगर मुझे फेसबुक नहीं आता है चलाने को, इतना ठीक है, एजुकेटेड नहीं तो हूँ। एक काम कीजिए, फेसबुक में जाता हूँ मगर ओपन ही नहीं हो रहा है किसी ठीक है, कारण हम से। और ब्रदर जी, मैं अकेला हूँ पूरी रीति से, घर में भी और पूरी रीति से मसीहत में भी। केवल ठीक है, प्रभु ही मेरे साथ है, इतना मुझे मालूम है। ओके। तो अभी हमने जो है आपका नंबर जो है कैप्चर किया है, सो जरूर जो है आपको हमारे टीम मेंबर जो है जरूर कॉल करेंगे, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपने पहला सवाल पूछा उसके बारे में थोड़ा सा जवाब पेश करना यहाँ चाहेंगे। पर हाँ, पहली हाँ, बात बोलिए। पहली हाँ, बात बोलिए। पहली बात, अगर समझो एक एक पति पत्नी को जोड़ दिया गया है और उनके बीच में अनबंध है, तो एक कलीसिया का अगुआ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन दोनों को जोड़ना। हाँ, मगर ये नहीं क्या कि होता उनको है, हर बार मुझे ही झुकना, हर बार मुझे ही एडजस्ट करना, और हर बार मुझे ही वचन के आधार पे चलना है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। और फिलहाल तो वो महाराष्ट्र में कहीं पे है, क्योंकि अनाथ ही उनकी ठीक है बहनें ब्रदर, बहुत है सो एक उनको काम करते हैं, आपका नंबर कैप्चर किया है, हम इसको जो है बाद में आपसे इंडिविजुअली पर्सनली बात करेंगे, ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है ठीक भाई, है, ठीक है। थैंक यू, आप चिंता मत कीजिए, जरूर प्रभु आपको मदद और करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। ओके, ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट, सो हमारा शो का जो है ऑलमोस्ट समय हो चुका है। 1 घंटा 3 मिनट शो से हम टाइमिंग के ऊपर 1 मिनट जा चुके हैं। डू वी टेक वन मोर कॉल? या एक कॉल ले सकते हैं? ओके, श्योर। सो चलिए, अगर कोई और कॉल है तो उस कॉल को लेंगे और उसके बाद हम शो को समाप्त करेंगे। चलिए कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो। हेलो। यस, आप लाइव हैं हमारे शो में। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर, मेरा नाम अमन हुआ, रांची से बोल रहा हूँ, रांची झारखंड से। अमन, रांची से। जी भाई, आपका जी सर। सवाल पूछिए। सर, बाइबल में जो लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। सर, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते तो जरूर जरूर। बहुत अच्छा रहे। सो भाई का सवाल है, बाइबल में ये वचन लिखा है कि अनेकों को बुलाया गया, बुलाए गए अनेक है लेकिन चुने गए कुछ ही हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकटीकरण जो है प्रोफेसर अकबर अगर आप शेयर करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग, परमेश्वर सबको बुलाता है, यस, परमेश्वर सबको बुलाता है। उनकी बुलाहट की अलग अलग वजह होती है। पहली बात, परमेश्वर बुलाता है लोगों को कि वो यीशु मसीह को स्वीकार करें अपना परमेश्वर मानकर। यह पहली बुलाहट है। परमेश्वर बुलाता है लोगों को ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। परमेश्वर बुलाता है लोगों को कि सेवकाई करने के लिए। मगर इतने सारे बुलाए गए लोगों में से सिर्फ कुछ लोग ही उनकी आवाज सुनते हैं और उन्हीं को परमेश्वर चुनते हैं। जी जी। तो ये उसका मतलब हुआ। अच्छा। ठीक है, थैंक यू ब्रदर कॉल करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हमारा शो का समय हो चुका है। अगर हम कॉल लेते जाएंगे, कॉल्स आते जाएंगे, लेकिन जैसे हमने कहा, अगर आप कॉल करते हैं, शॉर्ट रखते हैं जैसे ये भाई ने किया, तो हम बहुत सारे कॉल ले सकते हैं। अगर एक एक कॉल हमारा 7 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट का होगा तो यही होगा। एनीवेज, हमारा समय हो चुका है, तो हम यहाँ पर जो है हमारे लाइव शो को समाप्त करेंगे। तो जितने भाई बहन हमसे जुड़े हैं, 300 से भी ज्यादा, आप सबको प्रभु आशीष करे। ये वीडियो लिंक को जरूर शेयर करना ताकि आपके भाई बहन भी जो है इन बातों को सीख सके। तो प्रोफेसर अकबर, थैंक यू सो मच आज भी हमारे साथ रहकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर प्रकाश डालने के लिए। जुड़े रहिए, अगले लाइव शो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या किताबें हैं जो बाइबल से निकाल दी गई थी और उसको क्यों निकाली गई, वो हम देखेंगे। इसके अलावा हफ्ते भर में अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जीए रीजनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीए रीजनल का लिंक अगर हमारी टीम पोस्ट करती है तो बहुत अच्छा है। जीए रीजनल पे बहुत सारे तमिल, मराठी और दूसरे लैंग्वेज के वीडियोस, नेपाली वीडियोस भी आने वाले हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा फेस टू फेस जो प्रोग्राम है, फेस टू फेस विद फ्रांसिस, इसके नए गेस्ट ब्रदर बीबू जो ऑथर हैं, वो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतरीन किताब लिखी है, उस ऑथर के साथ हम प्रीमियर करेंगे होपफुली दिस वीक। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष करे। एक छोटे से प्रार्थना के साथ अब हम सब करना चाहेंगे। प्रोफेसर अकबर, एक छोटा सा प्रार्थना आप कर रहे हो? आप प्रार्थना कर लीजिए। खुदावंद, हम तेरे पास आते हैं, तेरी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर, और विनती करते हैं कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें आप आशीषित कीजिए
और जितने लोग विश्वास में नहीं हैं, तुझे अभी भी स्वीकारा नहीं है, पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि उनके दिलों में बदलाहट को पैदा कीजिए। और परमेश्वर, इन सारे लोगों के अंदर और भी जो लोग हैं देख रहे हैं और उनके अंदर सवाल है, आने वाले शोज में परमेश्वर हमसे बातें कीजिए ताकि हम उनके सवालों के हिसाब से हम प्रोग्राम में हम बातचीत करें और उनके सवालों का जवाब मिले। हम हमारे जो आज अभी देख रहे हैं उनको और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई बहनों जुड़ने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आपके परिवारों को आशीष करे। लगातार बाइबल के वचनों पर बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का आगमन नजदीक है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।